हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि कैसे जो है आप अपने मेंटेनेंस केस में क्या जो है ये हरकतें कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके ऊपर जो मेंटेनेंस है बहुत ज़्यादा बन जाती है। ये क्या हरकतें हैं, क्या चीज़ें आप करते हैं जिसकी वजह से मेंटेनेंस कम होने की बजाय और बढ़ जाती है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये है इनकम मैनिपुलेशन। मतलब आप अपनी जो सैलरी है या जो भी आपकी इनकम आ रही है आपके अकाउंट में या आपको मिल रही है कहीं से भी, उसको जो है मैनिपुलेट करके कोर्ट के आगे पेश करते हैं। या तो आप अपने आप को अनएम्प्लॉयड दिखा देते हैं या फिर दिखाते हैं कि आप छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं। कोर्ट जो है ऐसी चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं मानता। ये चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि ऐसी जो हरकतें आप जब करते हैं तो कोर्ट जो है बिल्कुल भी ये चीज़ों के लिए बहुत सेंसिटिव है। उनको पता चल जाता है कि आप जो है ये सब चीज़ें मैनिपुलेट कर रहे हैं। वो कैसे पता चलता है वो मैं आज बताने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब भी मेंटेनेंस का केस होता है तो हस्बैंड साइड जो है अपने लॉयर से सबसे पहले ये पूछते हैं कि मेंटेनेंस वकील साहब कम कैसे करी जाए। कई जो है स्मार्ट लॉयर्स वो एडवाइस करते हैं कि अपना जो है आप जो इनकम है वो कम दिखा दो, बैंक अकाउंट नया खोल लो, क्योंकि अभी 1-1.5 साल तो लगेगा आपको इनकम एफिडेविट जो है फाइल करने के लिए। तो दूसरा कोई बैंक अकाउंट खोल लो, उसमें जो है सैलरी कम से कम दिखा दो और कोर्ट के सामने रख दो। ठीक है, अब ये सब करके तैयारी करके इतनी प्लानिंग करके कोर्ट के सामने जाते हैं और बट पता चलता है कि मेंटेनेंस जो है बहुत ज़्यादा बन गई है। आपकी जो सैलरी आप दिखा रहे हो उससे डबल ट्रिपल तो मेंटेनेंस ही बन गई है। ऐसा क्यों होता है? कैसे कोर्ट को पता चल जाता है कि आप जो है झूठ बोल रहे हो कोर्ट से कि आपकी जो सैलरी है उतनी नहीं है? अब मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। ये क्लाइंट हमारे लिए हाई कोर्ट के लिए आए थे और नीचे जो है किसी वकील साहब ने बहुत ही स्मार्ट एडवाइस दी थी कि आप ये दिखा दो कि आप जो है सिर्फ 10,000 रुपये महीना कमाते हो और अकाउंट में जो है ये दिखा दो आप। उन्होंने दिखा दिया, 1-1.5 साल 2 साल की स्टेटमेंट्स भी दे दी कि जी अब पहले तो मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं था, उसके बाद जो है मेरी नौकरी लगी तो मैं 10,000 रुपये महीना कमा रहा हूँ और मेरे पास सारा ये फ्रेंड से बनवा लिया, जो भी इनकम सर्टिफिकेट, सैलरी स्लिप्स, ये सब चीज़ें जो है फ्रेंड से बनवा ली। बता दिया दुकान में नौकरी कर रहा हूँ, 10,000 रुपये महीना कमा रहा हूँ। ठीक है, वाइफ साइड क्योंकि वो इतने साल रह चुकी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ले आए उसकी दूसरे किसी अकाउंट की और कम से कम 20 से 25 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन उसके अकाउंट में दिख गई कोर्ट को। अब वो जो जब उस वाइफ साइड ने जब वो अकाउंट स्टेटमेंट जो है फाइल की तो कोर्ट ने ये कहा कि आप जो है कोर्ट से झूठ बोल रहे हो, आपकी इनकम 10,000 रुपये नहीं है, जबकि आप जो है कम से कम 5 या 6 लाख रुपए महीने की असेसमेंट कर दी, जबकि 20-25 लाख की तो उनकी सेविंग्स ही थी। 5-6 लाख की इनकम असेस करके 1 लाख रुपया मेंटेनेंस जो है कम से कम बांध दिया उस केस में। तो ये देखिए कितना बड़ा नुकसान हुआ। जो 10,000 रुपये कमाने वाला व्यक्ति है उस पर 1 लाख रुपए महीने की मेंटेनेंस लग गई और केस काफ़ी टाइम से चल रहा था। तो मेरे ख्याल से 1.5 करोड़ के तो एरियर्स ही थे उस केस में। 1.5 करोड़ के एरियर्स उन पे बंध गए और 1 लाख। अब वो मेरे पास आए हाई कोर्ट में अप्रोच करने कि वकील साहब आप ये करिए कि ये मेंटेनेंस का अमाउंट कम करवा दीजिए, ये तो बहुत ज़्यादा है। मैं तो 10,000 रुपये महीना मैंने दिखाया था कोर्ट को, पर ये 1 लाख रुपये कैसे बंध गया? तो मैंने वही समझाया कि आपने जो है कोर्ट से झूठ बोला, इसलिए कोर्ट ने जो है ऐसी मेंटेनेंस बांध दी है। और इसको अब वही है कि अपना बोनाफाइड कंडक्ट अगर आप कोर्ट के सामने रखोगे, ट्रू इनकम अपनी दिखाओगे, तो ये अमाउंट भी कम हो सकता है, चांसेस हैं, पर कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि देखिए हमारा काम है कोशिश करना और जेन्युइनली काम करना। यही एक ट्रेट है जो मैंने सीखा है। मैं कोई भी ये मैनिपुलेशन ट्रिक, स्मार्टनेस इतनी है नहीं मेरे अंदर कि मैं अपने क्लाइंट को ये एडवाइस करूं कि ऐसी स्मार्ट ट्रिक्स यूज़ करो, क्योंकि ये स्मार्ट ट्रिक्स जब आप यूज़ करते हैं तो आपके जो है अगेंस्ट ही होगा सब कुछ। जो फैक्ट है उसे एक्सेप्ट करो, जो भी जुडिशियल प्रेसिडेंट्स हैं उस हिसाब से मेंटेनेंस फिक्स होती है, उस हिसाब से आप काम करो। अगर आप चीज़ों को मैनिपुलेट करके दिखाओगे, इनकम कम दिखाओगे, अपने आप को अनएम्प्लॉयड दिखाओगे, कोर्ट नहीं मानेगा आपकी बात। ये तो मेरा एक्सपीरियंस कह चुका है और मैं कितने सारे केसेस कर चुका हूँ कि जहाँ पे एक जो ऑपोजिट पार्टी थी उसने दिखा दिया मैं अनएम्प्लॉयड हूँ। मैंने प्रीवियस सैलरी स्लिप सारी रख दी कोर्ट के सामने कि जो जनाब 1 से 1.5 लाख रुपये महीना कमाता है वो आज दिखा रहा है अपने आप को अनएम्प्लॉयड। फिर भी जो उसकी लाइबिलिटी है बच्चे और बीवी के ऊपर वो बनती है, तो कोर्ट ने उसमें
अच्छी खासी मेंटेनेंस उस केस में फ़िक्स कर दी, चाहे हस्बैंड ने अपने आप को पूरा का पूरा अनएम्प्लॉयड शो कर दिया। फिर एक और केस था जिसमें जो है हस्बैंड ने अपनी इनकम जो है जानबूझ के कम दिखाई, कहता कि जी मैं तो छोटा मोटा जो है अमेज़ॉन या डिलीवरी का काम करता हूँ, उसमें जो है मैं 15,000 रुपये महीना कमा लेता हूँ। वाइफ साइड उसका अकाउंट डिटेल दूसरे अकाउंट की डिटेल्स ले आई, सेक्शन 91 जो कि अब सेक्शन 94 BNSS में हो गया है, सेक्शन 94 की एप्लीकेशन जो है फ़ाइल की, और सेक्शन 94 की एप्लीकेशन में सारी जो पुरानी अकाउंट डिटेल्स हैं वो भी आ गई। जब वो पुरानी अकाउंट डिटेल्स आई उसमें पता चला कि 8 से 10 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन तो उस अकाउंट में हुई है, हैवी डिपॉजिट्स हुए हैं उस अकाउंट में। जब ऐसी एक स्टेटमेंट भी कोर्ट के सामने आ जाएगी तो कोर्ट का आपके ऊपर से विश्वास तो हट ही जाएगा। और गैस वर्क, अब कोर्ट क्या लैंग्वेज यूज़ करता है, गैस वर्क। उस केस में कोर्ट के पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता, वो एक गैस वर्क यूज़ करेगा। देखिए, या तो कोर्ट जो है डॉक्यूमेंट्स देखेगा जो आप फाइल करेंगे, हस्बैंड साइड फाइल करेगा, वाइफ साइड फाइल करेगी, उस बेसिस पे करेगा, या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स अगर आप छुपा रहे हैं तो वो जो है बुला लेगा, रिकॉर्ड्स बुला सकता है, उस बेसिस पे देखेगा कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं है। उस हिसाब से अगर आपकी जो इनकम है वो आप 15,000 दिखा रहे हो और आपके अकाउंट में 8-10 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन ऐसे ही हुई है, तब आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं बचेगी कोर्ट के सामने कि एक्सप्लेन करने की कि आप जो है 10,000 15,000 रुपये कमा रहे हो जबकि आपके अकाउंट में 8-10 लाख की ट्रांजैक्शन है। फिर कोर्ट जो है कोई भी इनकम जो है एज्यूम करेगा। अब ये कोई भी इनकम 1 लाख रुपए महीना भी हो सकती है, 5 लाख रुपए महीना भी हो सकती है, और उस हिसाब से मेंटेनेंस जो है फिक्स करेगा। कोर्ट देखेगा कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, आप किस जगह रहते हो, किस एरिया में रहते हो। अगर आप बहुत अच्छे एरिया में रहते हो तो उस हिसाब से मेंटेनेंस फिक्स होगी। क्या आपका लाइफस्टाइल है, आपके बच्चे किस स्कूल में जाया करते थे, क्या आपकी वाइफ और आप क्या ड्राइव करा करते थे, कौन सी गाड़ी ड्राइव करा करते थे, आपके पास कौन सा फ़ोन है। यहाँ तक कि अगर आपके पास आईफोन है तो अलग मेंटेनेंस होगी, अगर नॉर्मल फ़ोन है तो अलग मेंटेनेंस होगी, इतना फ़र्क हो जाता है। तो यहाँ पे जो है आपको ये देखना है कि जब भी आपका मेंटेनेंस केस फिक्स हो रहा हो आप बिल्कुल ऑनेस्ट रहें, कोर्ट के सामने जो है वही दिखाएं। एक केस और हुआ था, उसमें जो है कोर्ट के सामने ये बोल दिया था कि जी मेरे तो बिज़नेस है, बिज़नेस में तो पूरा लॉस हो रहा है, मैं तो इतने लोगों से मैं उधार ले चुका हूँ, उनके उधार वापस करने हैं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं बचते। हर महीने 10 से 15 लाख की ट्रांजैक्शन उसने दिखाई थी कि मैं तो अपने एम्प्लॉयज़ को पे कर रहा हूँ, बिजनेस एक्सपेंसेस है मेरे 15 लाख रुपये। कोर्ट ने एज्यूम करा कि आप 15 लाख रुपये जब एक्सपेंस कर सकते हो तो इतनी आपकी इनकम भी होगी। अगर हम करें कि आपके पास कुछ नहीं बचता है, आपकी स्टेटमेंट को ही हम नोट कर लेते हैं कि आपके पास कुछ नहीं बचता है, अगर आप 15 लाख रुपए महीने का कमा रहे हो तो आप वाइफ को तो मेंटेन कर ही सकते हो, वो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए अदर देन बिजनेस और आपके एम्प्लॉयज़ के एक्सपेंसेस। तो हर एक जो है स्मार्ट मूव प्ले करता है, हर एक क्लाइंट जो है स्मार्ट मूव प्ले करता है अपनी मेंटेनेंस कम कराने के चक्कर में। पर अगर आप जितना मैनिपुलेट करेंगे चीज़ें उतना ही जो है चीज़ें पकड़े जाने की संभावना है। तो कभी भी जो है चीज़ों को मैनिपुलेट मत कीजिए, अपनी सैलरी इनकम जानबूझ के कम मत करवाइए कि मेंटेनेंस जो है आपके ऊपर डबल या ट्रिपल बंधे। जितना आप जेन्युइन रहेंगे कोर्ट में उतना जेन्युइन ऑर्डर रहेगा। कभी भी ट्रिक्स और ये शॉर्टकट्स काम नहीं करते हैं कोर्ट में, ये मैं आपको बता रहा हूँ। एक और क्लाइंट थे, अनएम्प्लॉयड शो कर दिया अपने आप को और उसके बाद मेंटेनेंस उनके ऊपर फिर भी बंधी क्योंकि कोर्ट नहीं मानता कि आप अनएम्प्लॉयड हैं। कोर्ट ये कहता है कि आप जो है आपको मेंटेन करना है चाहे आप अनएम्प्लॉयड भी हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट एज अ डिफेंस की मेंटेनेंस नहीं देनी पड़ेगी, वो भी नहीं चलता है कोर्ट्स के अंदर। तो ये मैं आपको रियल प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ कि आपको अलग अलग जगह से एडवाइस मिलेगी कि आप ये कर लीजिए वो कर लीजिए। ये सारी जो है ना विदाउट एनी एक्सपीरियंस के एडवाइस होती है और ये इन लोगों को पता नहीं है जो ये आपको एडवाइस दे रहे हैं कि इसका जो अंत में परिणाम है वो आपको ही फेस करना पड़ेगा। आपको ही ट्रबल आएगा आगे कि जब आपके ऊपर 80,000 90,000 महीने की मेंटेनेंस बंधेगी। इस सब चीज़ों को करने के बाद, इन सब चीज़ों को करने के बाद, चीज़ों को मैनिपुलेट, चीज़ों को छुपाने के बाद वहाँ पे आपको ही दिक्कत आएगी एंड ऑफ द डे। इससे अच्छा आप जो है वैलिड ग्राउंड्स पे आर्ग्यू कीजिए वाइफ के
आपके इनकम और जो कैपेसिटी है उस पर आर्ग्यू कीजिए, वो ज़्यादा बेटर आर्ग्यूमेंट है रादर देन कि अपनी इनकम कम या छुपाने के अलावा। कई लोग अपनी जॉब छोड़ देते, कई लोग विदेश में काम करते हैं और इंडिया आ जाते हैं कि जी अब तो मैंने जॉब छोड़ दी है वहाँ पे। ये उससे कोर्ट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप वहाँ पे कमा रहे हो, सपोज़ 5-6 लाख रुपए महीना कमा रहे हो आप इंडिया की पैरिटी के हिसाब से, कोर्ट फिर मेंटेनेंस बांधेगा, क्योंकि कोर्ट ये देखेगा कि आपको उसी लेवल का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है मेंटेन करना। चाहे आपने जॉब छोड़ दी वहाँ पे, चाहे आपको स्ट्रेस हो गया, आप रीज़न क्या देते, स्ट्रेस हो गया, केसेस कर दिए, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो गए, मेरे को डिप्रेशन हो गया, ये सब ग्राउंड्स आप देते हैं कि जी जॉब छोड़ दी, ये सब कर दिया। ये सब चीज़ें नहीं काम करती हैं, तो ये सब ग्राउंड्स आप नहीं लें तो ज़्यादा बेटर है और आपके केस को जो है बिल्कुल वो जो है नीचे कर देगा। इससे अच्छा आप मैरिट्स पे फाइट कीजिए, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि आप दूसरी साइड पे टारगेट कीजिए, उनकी जो है जो वीकनेस है वो पकड़िए और उस पर आर्ग्यूमेंट कीजिए। आपका केसेस आपके फेवर में आने लग जाएंगे और सून आपको जो है आपके फेवर में ही ऑर्डर्स मिलने लग जाएंगे। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक मैंने आर्टिकल लिखा है ज़ीरो मेंटेनेंस स्ट्रैटेजी पे, वो ज़रूर पढ़िएगा। उसमें बहुत सारे ग्राउंड्स हैं जिसमें मेंटेनेंस जो है मिनिमम या ज़ीरो भी हो सकती है, वो ग्राउंड्स का इस्तेमाल कीजिए। रियल लाइफ केस स्टडीज़ में आपको दे रहा हूँ और जो ये जजमेंट्स हैं ये एक्चुअल में हुई हैं। ये मैं आपको इतने अच्छे एक्सपीरियंस के साथ आपको जो है मैं अपनी रिसर्च आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। बहरहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।